उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम धामी ने कुंभ मेला कंट्रोल बिल्डिंग में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 34 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। लगभग 2,34,55,000 रुपए की लागत से संचालित इन स्थायी विकास कार्यों में सड़क चौड़ीकरण, घाटों का सुदृढ़ीकरण, पेयजल एवं सीवरेज व्यवस्था का विस्तार, विद्युत आपूर्ति में सुधार, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था तथा सुरक्षा संबंधी अधोसंरचना का विकास शामिल है। सीएम धामी ने आगे कहा कि चार धाम यात्रा की सभी तैयारियां चल रही है और 2025 की चार धाम यात्रा खत्म होने के तुरंत बाद 2026 की चार धाम यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। कई स्तर की बैठक पहले भी हो चुकी है। धामी ने कहा कि पट अप्रैल में खुलेंगे, जब स्कूल बंद होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। धाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी बिल्कुल अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चारधाम यात्रा के लिए हम जब चारधाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है। अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए। कई विधायक हैं सर, जो इनको लेकर क्या करें? 2027 के कुंभ मेले के लिए यहाँ समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और मां गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। उसके लिए हम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार कुंभ कार्य को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, आज आपने बैठक की, क्या कुछ मुख्य बिंदु कुंभ के समाप्त समय कम है सर, ऐसे में कैसे मैनेज हो पाएंगे? स्थायी कार्य अभी नहीं, महीने की बरसात भी है, बरसात का सीजन भी रहेगा सर। उसके लिए हम लोगों ने टाइमलाइन बना दी है और इसीलिए कहा है कि सभी काम जो है एक उसका टाइम लिमिट उसकी तय कर दी जाए और उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। मैं भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैं कई सारी बैठकें इसमें कर चुका हूँ, आप सबने देखा ही होगा। और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी, अन्य हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर, सभी अधिकारी इसमें काम करेंगे और मुझे लगता है मां गंगा के आशीर्वाद से और सबकी शुभकामनाओं से अच्छा होगा। सरकार तो पूर्ण रूप से आयोजित करने के लिए जो है तैयार हर स्तर पर कर रही है, लेकिन साधु संतों का, अखाड़ों की जो परंपरा है वो भी पूर्ण रूप से इसमें निभाई जाए, उसके लिए किस तरह का सहयोग और किस तरह का समन्वय? पूज्य साधु संत गणों से सबका मार्गदर्शन लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर जो भी परंपराएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको सुनिश्चित किया जाएगा।